एपिसोड की शुरुआत में फ्लावर वाटर हाउस का सीन दिखाया जाता है। इस फ्लावर वाटर हाउस को हम कोठा कहेंगे क्योंकि इस पूरे सीरीज में कोठा जो है ये कोठा के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है, तो ये कोठा है। तो कोठे का नाम क्या है? फ्लावर वाटर हाउस। तो सीन जो है वो फ्लावर वाटर हाउस पे आते हैं। फ्लावर वाटर हाउस के अंदर मतलब ये जो कोठा है उसके अंदर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक साइड से जा रहा होता है और दूसरे साइड से ये जो वाइट बाल वाली लड़की है वो दूसरे साइड से आ रही होती है। वाइट बाल वाली लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि मास्टर आपका प्लान क्या है उस कल्पित को पकड़ने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को बताता है कि ये तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, कह के हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है। तभी ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर के बगल से गुजरती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने सुना है कि वो जो कल्पित है वो हमेशा जितने भी पुरुष यहाँ पे आते हैं उनके किडनी को निकाल लेता है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को डरा रही होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है इनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और ये आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी ये लड़की जो है थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पलट के देखते हुए उनसे कहता है कि एनीवे चलो छोड़ो, आप हमारी मदद करने के लिए आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, कह के ये लड़की जो है उसके बाद आगे की ओर चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है। आई डोंट नो, इस कहानी में बताया नहीं गया है कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या सोच रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक कमरे के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे के अंदर आने के बाद उस कमरे को देखने लगता है और अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो कमरा है ये एकदम ऑर्डिनरी कमरा है, मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर से किसी की आवाज़ जो है वो सुनाई देने लगता है और वो जो महिला है वो दूसरी महिला से कह रही होती है कि मिस वी डोंट सर्व फीमेल कस्टमर हियर, हम यहाँ पे किसी भी महिला कस्टमर को सर्व नहीं करते हैं, कह रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये कौन है और किससे बातें कर रही है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है दरवाजे के बाहर से झांकने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है ये और कोई नहीं, ये सिस्टर निंग होती है। जब हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि सिस्टर निंग जो है यहाँ आई हुई है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को गूज़बम्प आने लगता है और डर के मारे ये उस दरवाजे के पीछे छिप जाता है और सोचने लगता है अपने मन ही मन कि इनको तो मिशन करने के लिए जाना था ना, इन्होंने क्या मिशन छोड़ दिया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचने लगता है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है जो ये जो कोठे की मालकिन है उनके साथ बातें कर रही होती है और ये कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रुकने के लिए मैं आपको चांदी के सिक्के दूंगी, कह के ये जो सिस्टर निंग है इस कोठे के मालकिन को दिखा रही होती है। तभी कोठे की मालकिन जो है उस सिक्कों को देखकर इसकी आंखों में चमक आने लगता है और इसे रुकने की परमिशन दे देती है, जिससे यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो सिस्टर निंग है कोठे की मालकिन से कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक रात के लिए रुकूंगी, कह के कोठे की मालकिन को बता रही होती है। तभी सिस्टर निंग जो है अपने मन ही मन सोचने लगती कि जब मैं यहाँ से उड़कर जा रही थी तो तब मुझे किसी डेमन का ऑरा महसूस हुआ। हालांकि वो जो ऑरा था वो बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई डेमन है, कह के अपने मन ही मन सिस्टर निंग जो है वो सोच रही होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर उनकी मतलब सिस्टर निंग और जो कोठे की मालकिन है उन दोनों की बातों को ये जो अपने रूम है उस दरवाजे के अंदर से सुन रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है थोड़ा सा घबराने लगता है क्योंकि इन्हें पता होता है कि सिस्टर निंग जो है वो हमेशा डीमनों से नफरत करता है और इसी बात को लेकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो परेशान रहता है और इनकी बातों को एकदम कान लगा के सुन रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर घबराने के बाद ये जो अपने बेड है उसके ऊपर आके उल्टे लेट जाते हैं और तकिए को अपने सिर के ऊपर रख देता है और अपने सिर के ऊपर तकिया को रखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्या सिस्टर निंग को पता चल गया कि कहीं यहाँ पे कोई जो डीमन है वो मैं तो नहीं, ये कह के और डरने लगता है और डर के मारे ये अपने सिर के ऊपर तकिए को रख देते हैं। तभी इसको एकदम रिलैक्स करते हुए दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। उसी समय
आह कह के ज़ोर से हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ सुनाई देने लगता है और हेल्प हेल्प कह के कोई जो लड़की है वो ज़ोर से आवाज़ दे रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर इस आवाज़ को सुनकर उठ जाता है और उठने के बाद हीरो जैसे एंट्री मार के उस फटाक से दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है और कौन है कह के चिल्लाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है, अपने हाथों में तलवार लिए हुए आगे की ओर बढ़ता है और देखता है कि एक लड़की को कोई जो बदमाश है वो पकड़े हुए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये लड़की जो है वो डरने लगती है और इस लड़की को तलवार दिखाते हुए वो जो बंदा होता है ये इस लड़की को डरा रहा होता है और बगल में एक बंदा होता है मरा हुआ दिखाई देता है और एकदम ज़ॉम्बी जैसा ये दिखाई दे रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है पीछे से आता है और उस बदमाश के ऊपर ज़ोर से हमला कर देता है, जिससे इस बदमाश को ज़ोर से हमला लगता है और ये जो लिंगर है, जो वाइट बाल वाली लड़की है, वो धड़ांग से ज़मीन पर गिरती है। और यहाँ पे ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ज़मीन पर एकदम हीरो जैसा एंट्री मारता है और ये जो बंदा है वो एक कल्टीवेटर है कह के डर जाता है और डर के मारे यहाँ से तेज़ी से भागने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इसे भागते हुए देखकर जल्दी से लिंगर के पास जाता है और लिंगर से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी लिंगर बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है मैं उस कल्पित को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ कह के वहाँ से वो फटाक से उड़कर ये भी वहाँ से जाने लगता है। तभी ये जो लिंगर है वो मदद मांगने लगती, हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। उसी समय सिस्टर निंग तेज़ी से दौड़ कर आती है और ये जो लिंगर है उसको देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। तभी लिंगर जो है वो ये जो सिस्टर निंग है उसे बताते हुए कहती है कि इमॉर्टल मास्टर जो है उस कल्पित को पकड़ने के लिए गए हैं। और तभी ये जो लिंगर है वो बेहोश हो जाती है और ये जो सिस्टर निंग है मन ही मन सोचने लगती है कि इस लो लेवल टास्क को किसी ने मुझसे पहले ले लिया है कह के ये यहीं पे ये एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।